हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपका कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। इसमें सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे इसमें दो पार्ट हैं, आपके नाम से ही समझ में आ रहा है, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। तो जो कैपिटल मार्केट है इसका जो वेटेज है आपका वो है 40% का, और जो सिक्योरिटीज लॉ है वो है आपका 60% का। तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल मार्केट में स्टार्ट करेंगे। कैपिटल मार्केट सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो है ओवरव्यू ऑफ कैपिटल मार्केट। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको एंड में अपना नंबर भी बताऊंगा। आप मेरे को कोई भी पूरे इंडिया में कहीं से भी कोई भी आपको कोई भी डाउट हो कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटीज लॉ, कंपनी लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, जीआईजीएल में, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट हो, आप नोट्स भी बोलोगे तो मैं आपको नोट्स भी भेजूंगा। अभी फिलहाल के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, तो मैं आपकी हेल्प पूरी करूंगा सीएस एग्जीक्यूटिव को निकालने में। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू ऑफ कैपिटल मार्केट में आते हैं। ओवरव्यू ऑफ कैपिटल मार्केट में सबसे पहले एक चीज ये समझते हैं कि एक टर्म है, ये हम लोगों ने अक्सर सुना है, फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब क्या होता है? ये बोलते हैं ना कि हमारे देश का फाइनेंशियल सिस्टम इतना अच्छा है, या दुनिया में कुछ कंट्रीज हैं जिनका फाइनेंशियल सिस्टम बहुत अच्छा है। जैसे दुनिया में अगर देखा जाए तो सिंगापुर, कतर, ये दुनिया के ऐसे देश हैं जिनका फाइनेंशियल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। अभी फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर के समझेंगे। देखिए, किसी भी देश में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उसकी इकोनॉमी को लेकर के, लैंडिंग एंड बोरोइंग। लैंडिंग एंड बोरोइंग का मतलब क्या हुआ? लैंडिंग का मतलब उधार देने की कैपेसिटी आसान भाषा में, और बोरोइंग, ठीक। अब पैसा तो सबको चाहिए, बोरो तो सबको करना है, लेकिन बोरो तो तब करेंगे ना जब कोई लेंडर अवेलेबल होगा। अब ये लेंडर्स का मतलब क्या है? लेंडर्स का मतलब है कि जो लोग उधार देते हैं। अब उधार कौन देगा? उधार वही पर्सन देगा जिसके पास में सरप्लस मनी हो, जिसके पास में सरप्लस मनी हो। अब जैसे अगर मान लीजिए कि मैं महीने के 2 लाख रुपए कमाता हूं, 1 लाख रुपए खर्च कर देता हूं, तो मेरी सेविंग कितनी हुई? 1 लाख रुपए। अब ये जो 1 लाख रुपए की मेरी सेविंग है, तो मैं चाहूंगा कि ये 1 लाख रुपए की जो सेविंग है किसी ऐसी जगह पर लगा दूं जहां पे मेरे को रेगुलर बेसिस पे मेरी ग्रोथ होती रहे, हमको कुछ ना कुछ रिटर्न्स मिलते रहे, हमको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता रहे, ठीक। लेकिन ये चीज मैं तभी कर सकता हूं जब मैं एक्स्ट्रा पैसे कमाता हूं, अपने एक्सपेंसेस से ज्यादा पैसे कमाता हूं। अगर जितने मेरे खर्चे हैं, अगर मैं उतना ही पैसा कमाऊंगा तो मेरी सेविंग जीरो होगी, तब फिर मैं कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो लेंडर्स वो लोग होते हैं जिनके पास में सरप्लस मनी है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, जिस देश में लैंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म बहुत आसान होता है, यानी जिसके पास में सरप्लस मनी है, उसके पास से वो पैसा ऐसे पर्सन को चला जाए जिसको उस पैसे की जरूरत है, यानी कि बोरोवर। अब बोरोवर का मतलब क्या हुआ? बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज। अब मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्री है, उसको 2 करोड़ रुपए की जरूरत है, मेरे पास में 2 करोड़ रुपए घर पे सरप्लस रखा हुआ है। अब घर पे पैसा रखा हुआ है तो घर पे रखे रखे तो पैसा बढ़ेगा नहीं, ठीक। अब मेरे पास में सरप्लस मनी है, हमने उस इंडस्ट्री को दे दिए 2 करोड़ रुपए। उस इंडस्ट्री ने उस 2 करोड़ रुपए को अपने बिजनेस में लगाया, और उसने उस 2 करोड़ पे 20 लाख रुपए कमाया। अब 20 लाख रुपए कमाया तो प्रॉफिट हुआ, तो गवर्नमेंट को भी फायदा हुआ, गवर्नमेंट को उससे टैक्स मिला, हमको भी फायदा हुआ, हमें उसके अच्छे रिटर्न्स मिले, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी देश की इकोनॉमी तभी स्ट्रांग होती है जब उसका फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब क्या हुआ? जिस कंट्री में लैंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म जितना आसान होगा, जितना स्मूथ होगा, उस देश का फाइनेंशियल सिस्टम उतना ही स्ट्रांग माना जाएगा। और लैंडिंग एंड बोरोइंग का मतलब मैंने आपको बताया। लैंडिंग का मतलब किसी को पैसे उधार देना, बोरोवर का मतलब पैसे उधार लेना। तो अब लेंडर देगा कब? जब उसके पास में सरप्लस मनी होगी। तो अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब जैसे मान लीजिए कि देश में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। आज की तारीख में अगर मान लीजिए अगर आज की तारीख में मान लीजिए कि मेरी जो इनकम है
वो 2 लाख रुपए की है और मैं 1 लाख रुपए खर्च करता हूं तो मेरी सेविंग 1 लाख रुपए की हो रही है। अब यही देश में महंगाई बढ़ गई और महंगाई बढ़ने के बाद में मेरे जो एक्सपेंसेस है, भाई आप एक्सपेंसेस को तो रोक नहीं सकते हो, जो नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, जो आपके घर के खर्चे हैं, आप उसको तो रोक ही नहीं सकते हो। तो मान लीजिए महंगाई बढ़ी, अब मेरे खर्चे हो रहे हैं 1.5 लाख रुपए में, तो अब मेरी सेविंग कम हो गई और मेरी सेविंग कितनी हुई 50,000। यानी अगर हम मेरी लैंडिंग करने की कैपेसिटी केवल 1 लाख रुपए की थी पहले, तो अब लैंडिंग करने की कैपेसिटी मेरी कितनी हो गई, केवल 50,000 रुपए। तो यानी कि हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। फाइनेंशियल सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो 100% इन्फ्लेशन रेट भी उस देश का कम होगा, वहां के लोगों के खर्चे भी कम होंगे, वहां के लोगों की सेविंग्स भी अच्छी होंगी, तभी हम पैसा लेंड कर पाएंगे। और जब पैसा हम लेंड करेंगे तो किसी ऐसे पर्सन को देंगे जिसको उस पैसे की जरूरत है। अब जब जिसको जरूरत है उसके पास में पैसा आएगा, वो अपने बिजनेस में लगाएगा तो उसका बिजनेस भी ग्रो करेगा, हमको भी इनकम मिलेगी और गवर्नमेंट भी ग्रो करेगी, गवर्नमेंट को भी पैसा मिलेगा। तो बेसिकली इसी वजह से फाइनेंशियल सिस्टम से पूरा का पूरा देश चलता है। इसी वजह से सबसे पहले फाइनेंशियल सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है।